आज हम सिर्फ 2 मिनट में बिना गैस जलाए बहुत ही हेल्थी एंड टेस्टी मिठाई बनाएंगे और इस मिठाई को देखकर आप तुरंत भागोगे मिठाई बनाने। इतनी टेस्टी ये मिठाई होती है कि जितनी बार आप फ्रिज खोलोगे उतनी बार आप इसे खाओगे और इसे जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको खाने का मन करेगा। इस मिठाई में ना ही हम पनीर यूज करेंगे, ना ही सत्तू यूज करेंगे, ना ही बेसन, ना ही मावा और ना ही कंडेंस मिल्क। तो आप सोच रहे हो कि सब कुछ ना है तो है क्या? तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। और बहुत ही टेस्टी सी ये मिठाई बनेगी और बहुत ज़्यादा हेल्थी मिठाई है। आप इसे किसी भी मौसम में खा सकते हो। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टीन को रेडी कर लिया है। इसमें मैंने ऑयल लगाया है, बटर पेपर। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर लिया है और इसे हमें डाल देना है मिक्सर के जार में। और इसमें हमें डालना है 3 इलायची, साबुत इलायची हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो इसे हमें फटाफट से ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल पाउडर की तरह। तो देखिए ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है और इसमें से हम 3 चम्मच भर भर कर निकालेंगे, यानी कि कप से हम यहाँ पर 1/4 कप शुगर निकाल लेंगे और यहाँ पर पौना कप शुगर हमारा मिक्सर के जार में बच जाएगा। तो इस शुगर में हम ऐड करेंगे 12 काजू, 14 बादाम। आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ। देखिए इसे फिर से मैंने ग्राइंड कर लिया और ये हो गया है बिल्कुल रेडी। और आप देख सकते हो इसमें कोई भी दाना नहीं है, बिल्कुल पाउडर के जैसा है। तो इसे कर दिया साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है छेना। तो ये हाफ केजी छेना है और बिल्कुल ड्राई छेना है। इसे मैंने घर पर बनाया है। तो आप छेना खरीद कर भी ला रहे हो ना, तो उसे आपको अच्छी तरह से निचोड़ लेना होगा। उसमें मतलब पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना खिला खिला है। इसे मैं जैसे फोड़ती जा रही हूँ वैसे लग रहा है ना बारीक वाला चावल है। छेना तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमें फोड़ लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो इमर्सन। इससे मैंगो का इसमें हल्का हल्का सा फ्लेवर आएगा, जिससे हमारी मिठाई खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो इमर्सन में कलर और फ्लेवर दोनों होता है, लेकिन मैंने बहुत कम मात्रा में ऐड किया है, इसलिए देखिए इसमें कलर उतना आया नहीं। तो इसमें मैं अलग से 1 चुटकी येलो लेमन कलर डाल दे रही हूँ। तो 1 चुटकी से भी ये बहुत कम है, आप देख सकते हो। तो इसे अलग से पहले हम छेना के साथ थोड़े से छेना के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पूरी थाली में हम छेना को मसलते हुए कलर को मिक्स कर लेंगे। जैसे हम रसगुल्ला बनाते हैं ना, तो वैसे छेना को तलत्ती से मसलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तलत्ती से मसलते हुए हमें इसे रेडी कर लेना है। और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट तक मसला है और देखिए 1 मिनट में ही ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर सारा हम अपना शुगर और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे हमारा ये जो छेना है लिक्विडी होता जाएगा। देखिए कितना ये पतला हो गया है और बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया है। तो आप सोच रहे हो कि ये इतना गीला गीला सा हो गया है तो इसका जमेगा कैसे, ये सेट कैसे होगा और इसके हम पीसेस कैसे निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, आगे का प्रोसेस देखिए, ये भी फटाफट से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे मोल्ड में निकाल दिया है और जितना मोटा पतला रखना है उसी अनुसार से हमें इसे फैला देना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सिर्फ हल्के हाथों से इसे फैला देना है और चिकना कर देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाली ही रख रही हूँ, पूरे मोल्ड में इसे नहीं फैला रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल दुकान के जैसा मोटा मोटा इसका पीसेस निकले, मतलब बहुत ज़्यादा पतला न निकले। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से फैला दिया है और बिल्कुल बराबर चिकना कर दिया है। इसे हम 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है और 1.5 से 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। मतलब आप इसे बीच बीच में छू कर टच कर कर देख सकते हो कि ये सेट हुआ है या नहीं। तो मैंने इसे 1.5 घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे फटाफट से मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है। तो इसे अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कलाकारी करेंगे जैसे कि दिखने में दुकान के जैसा लगे। तो यहाँ पर मैं पहले चाकू से इसमें थोड़े से मार्क कर दे रही हूँ कि मतलब जितने बड़े पीसेस चाहिए उसी अनुसार से मैं इसमें हल्का हल्का सा कट लगा दे रही हूँ कि मुझे पता चले कि इतना बड़ा बड़ा पीस यहाँ से कट करना है। तो कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो शुगर हमने पीस कर निकाला था उस शुगर को हम
कट के बीचों बीच रखेंगे, जिससे कि मिठाई के बीचों बीच ये लाइंस बन जाए और ये देखने में बिल्कुल मार्केट के जैसा लगे। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा मोड़ा सजा वजा दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही कट कर कर खा सकते हो, मतलब मिठाई रेडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे थोड़े से किशमिश से भी सजा दिया है। आप चाहे तो बीच में बादाम या काजू भी रख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये मिठाई देखने में कितनी प्यारी लग रही है और इसकी कटिंग को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये मिठाई कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़ेदार बनी है। बिल्कुल हल्की फुल्की और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि ना ही इसमें घी वगैरह डला है और एक छेना से बनी हुई मिठाई है। इसे कोई भी पेशेंट जो है वो भी आराम से खा सकता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारी मिठाई बनती है। इस मिठाई को बनाकर आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर कर रख सकते हो, या फिर कोई त्यौहार हो तो आप पहले से ही इस मिठाई को बनाकर रख सकते हो। त्यौहार के दिन हम ऐसे ही इतने काम में बिजी होते हैं कि मिठाई बनाने का समय नहीं लगता। तो आप इस तरह से बिना गैस जलाए इतनी प्यारी प्यारी मिठाई बनाकर रख सकते हो। और आप इस मिठाई को देखिए, मैं इसे चम्मच से कट कर कर दिखला रही हूँ। देखने में देखिए कितनी प्यारी लग रही है और जितनी बार आप इसकी कटिंग को देखोगे ना, उतनी बार आपको खाने को मन करेगा, मतलब जी ललचाए रहा ना जाए। जितनी बार आप फ्रिज खोलोगे उतनी बार आप इस मिठाई को खाओगे। मैंने तो घूम घूम कर फ्रिज खोल खोल कर खाया है। तो चलिए, आज की रेसिपी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना